श्रीमद् भगवत गीता वह पावन ग्रंथ है जो खुदीराम बोस जैसों को फांसी के फंदे पर भी निराश नहीं होने देता, और वहां भी वो बालक हंस रहा होता है कि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ। मदनलाल ठींगरा, गीता हाथ में थी फांसी के फंदे पर, और उस समय, ये 2 वर्ष पूर्व की बात है, 75 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम निकाले गए, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो वहाँ विराट प्रदर्शनियां लगती हैं, उसमें एक विशेष भाव था कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की पावन स्मृति को समर्पित। और 75 नाम जिनके हाथ में कोई जेल में गीता पढ़ रहा है, कोई जेल में गीता लिख रहा है, कोई जेल में बैठे बैठे गीता पाठ करके करवा रहा है। बहुत से उदाहरण ऐसे निकले। तो भगवत गीता निश्चित निराशा से आशा की यात्रा है। भगवत गीता हमारी अस्मिता है, भगवत गीता भारत की पहचान है, भगवत गीता हमारा स्वाभिमान है। और इसीलिए यदि भारत के प्रधानमंत्री जब भारत से बाहर जाकर कहीं राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट करते हैं या आने पर किसी को भेंट करते हैं, तो निश्चित वो राष्ट्र के स्वाभिमान की दिव्यता ही प्रकट होती है। और इसीलिए हमने ये बात कई जगह कही, जब कई जगह प्रश्न उठते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, ये हमने कहा कि भाई गीता को तो कम से कम राजनीति से ऊपर रहने दो। अगर गीता भेंट की जा रही है राष्ट्र के, अच्छा आप बताओ, किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को भारत के प्रधानमंत्री यदि गीता भेंट करते हैं तो ये राष्ट्र का गौरव है या किसी केवल व्यक्ति का गौरव है? राष्ट्र का गौरव है। ये हमारे सनातन की अस्मिता है जो वहां तक पहुंच रही है। और हमें भी प्रयास करना है कि हर रूप में जहां हमारी सनातन अस्मिता सुरक्षित रहे, जहां हमारा सनातन स्वाभिमान सुरक्षित रहे, वो गीता के रूप में हो, वो गाय के रूप में हो, वो गंगा जी के रूप में हो, यमुना जी के रूप में हो, या भारतीय अस्मिता के अन्य अन्य जो हमारे बिंदु हैं, मान बिंदु हैं, या ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जहां ये हमारा गौरव सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। देखो बाकी सब काम ठीक है, अन्य भी रोटी कपड़ा मकान वो भी आवश्यकता है ही, लेकिन ये सनातन अस्मिता ये इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सनातन अस्मिता कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और राष्ट्र के स्वाभिमान के रूप में पूरे विश्व की एक प्रेरणा बने।